एयरपोर्ट के तर्ज पर हो रहा गया स्टेशन का विकास और आने वाले समय में देश के उन्नत स्टेशनों को यह टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। लगभग 300 करोड़ की लागत से गया स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है, जो आने वाले समय में बनेगा तो उन्नत स्टेशनों जैसी सुविधाएं आपको मिलेगी और यहाँ वो सब सुविधाएं जो एयरपोर्ट पर आपको मिल जाता है वो गया जंक्शन पर भी उपलब्ध होगा। हमारे पीछे देखिए भव्य बिल्डिंग बन रहा है, जिसमें आने वाले समय में अराइवल की सुविधाएं होंगी और पिलग्रिम्स बिल्डिंग के तौर पर भी इसका विकास हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम पूरे इस गया स्टेशन को आपके लिए एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार का वह पहला स्टेशन जो एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित हो रहा है और हमारे पीछे देखिए ये गुंबजनुमा पिलग्रिम्स बिल्डिंग बन रहा है। ये गया जंक्शन का वो बिल्डिंग है जो आने वाले समय में गया स्टेशन को पूरे देश के अन्य रेलवे स्टेशनों से अलग कर देगा। जी हाँ, एयरपोर्ट के तर्ज पर गया स्टेशन का विकास हो रहा है। लगभग 300 करोड़ की लागत से इस पुराने स्टेशन को तोड़कर नए और आधुनिक बनाने की तैयारी है। उसके लिए काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है। ये पीछे देखिए जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा गुंबजनुमा बिल्डिंग देख रहे हैं। ये आने वाले समय में अराइवल के लिए इस बिल्डिंग का उपयोग होगा और पिलग्रिम्स बिल्डिंग भी इसे ही कहा जा रहा है, यानी आने वाले तीर्थ यात्रियों को विश्राम करने और रुकने का भी अरेंजमेंट इस बिल्डिंग में होगा। इसी के ठीक इस तरफ में ये एक नया बिल्डिंग बन रहा है, जो यहाँ से डिपार्चर के लिए इसका प्रयोग होगा। और जब पहली बार आप गया स्टेशन पहुँचेंगे तो यही बिल्डिंग से आप ऊपर के कॉन्कोर्स पर पहुँचेंगे और रूफटॉप प्लाजा के जरिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म तक पहुँच पाएंगे, उसकी व्यवस्था हो रही है। हम जिधर खड़े हैं ये इसका ईस्ट साइड है और हमारे सामने वेस्ट साइड है। ईस्ट साइड में भी 2 बिल्डिंग बन रहा है, एक में इधर में अराइवल की व्यवस्था होगी और इस वाले में डिपार्चर की व्यवस्था होगी। ठीक इसी तरह से हमारे सामने वेस्ट साइड में भी 2 बिल्डिंग बनेगा, जिसमें आप एक तरफ से आ पाएंगे और एक में जब आप स्टेशन पहुंचते हैं उससे बाहर निकलेंगे। 2 अलग अलग बिल्डिंग होगा, दोनों में आने और जाने का अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी। दोनों ही बिल्डिंग से रूफटॉप यानी कॉन्कोर्स कनेक्टेड होगा। उस कॉन्कोर्स में यात्रियों को बैठने की व्यवस्था के साथ में वो तमाम सुविधाएं जो आज के समय में आपको एयरपोर्ट पर मिलता है, वो सब गया जंक्शन में आपको मिल जाएगा। ये वाला बिल्डिंग जब निर्माण शुरू होने वाला था तब की ये तस्वीरें हैं, देखिए कैसा दिख रहा था। उस समय में यहाँ पर टिकट घर हुआ करता था। इसके आगे ये बड़े परिसर में एक बड़ी सी बिल्डिंग होती थी, जैसा आपके सामने देख रहे हैं। लेकिन यह जो तोड़ा गया, पहले पिछली बार आए थे तो इसका फर्स्ट फ्लोर बन रहा था और अब जब हम आए हैं तो लगभग 5वां फ्लोर इसका बन रहा है। ऐसे ही बड़ी रफ्तार में काम हो रहा है। जून महीने में पहले फ्लोर का ढलाई होने वाला था और अब जब हम इसको दिसंबर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिसंबर की शुरुआत में, तो देखिए ऊपर जो है 4 मंजिल लगभग कंक्रीट हो चुका है। इस रफ्तार में काम हो रहा है। ये वाला बिल्डिंग का उस समय में ग्राउंड फ्लोर पर फाउंडेशन बन रहा था और अब जो है ये देखिए सेकेंड फ्लोर के ढलाई की तैयारी ऊपर में हो रहा है। अभी गया जंक्शन के 2 प्लेटफॉर्म पर मेगा ब्लॉकेज है, 6 और 7 नंबर पर। वहाँ देखिए ऊपर में शेड्स बनाए जा रहे हैं और शेड्स भी जो है नया है, बिल्कुल पुराने स्टेशन में जितने भी शेड्स बने उससे बिल्कुल नया बन रहा है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है पिलर्स बनाने के लिए यहाँ पर देखिए कंक्रीट करने की तैयारी है। पिलर्स बनाए जा रहे हैं ताकि एक रूफटॉप प्लाजा का या कहीं ऊपर वाले कॉन्कोर्स का निर्माण किया जा सके। दोनों ही छोर पर, पूर्वी छोर पर भी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पश्चिमी छोर पर भी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जहां हम खड़े हैं यहाँ से ठीक आगे इस तरफ एक पिलग्रिम्स प्लेटफॉर्म बना है, जो गया का सबसे आधुनिक और मॉडर्न प्लेटफॉर्म उसको बनाया जाएगा। यहाँ देखिए अब सेट्स लगाए जा रहे हैं, ऊपर जो है लोहे का स्ट्रक्चर लगा, इसके ऊपर सेट्स लगाया जाएगा। यहीं से वंदे भारत ट्रेन अभी खुली है, जो सीधा देखिए गया की इस पहाड़ियों के सामने से होता हुआ फल्गु नदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या शानदार व्यू आ रहा है। और जब यह स्टेशन बनेगा तो कुछ ऐसा ही बदलाव के साथ ये नई तस्वीरें आपके सामने लेकर के आएगा, उसकी तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि लगभग 300 करोड़ की लागत से पुराने वाले इस गया जंक्शन को रिकंस्ट्रक्ट करके एक नया और आधुनिक स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य बड़ी रफ्तार में अपने अंतिम दौर की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे इसका निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है, उत्सुकताएं बढ़ती जा रही है। ये जो प्लेटफॉर्म है आने वाले समय में पूरा बदला हुआ दिखाई देगा। ये ऊपर जो FOB बना है ये सब टूट जाएगा और इसके ऊपर जो है कॉन्कोर्स बनेगा। 80 मीटर बाय 85 मीटर का कॉन्कोर्स ऊपर में बनना है, जो सीधा रूफटॉप के जरिए अलग अलग प्लेटफॉर्म को कनेक्टिविटी देगा। वही रूफटॉप
इससे कनेक्टेड होगा पिलग्रिम्स बिल्डिंग से, यानी सीधा आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर उतरेंगे तो आप सीधा ऊपर के जरिए यहाँ अराइवल में इस बिल्डिंग में पहुँच जाएंगे और यहाँ से बाहर निकलना होगा तो आप निकल पाएंगे। वहीं अगर आपको ट्रेन पकड़ना होगा तो आपके लिए ये बिल्डिंग है जहाँ आप पहुँचेंगे। सबसे पहले टिकट आपको लेना होगा या फिर आपको इंतज़ार करना होगा। इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट यहाँ या फिर ऊपर वाले कॉन्कोर्स में आपको मिल जाएगा आने वाले समय में। गया स्टेशन का जो रिमॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो देश के जैसे अन्य बड़े स्टेशन विश्व स्तरीय बनाए जा रहे हैं, उसी क्रम में गया को भी नवीकृत किया जा रहा है, जिसमें बिल्डिंग के हर फ्लोर पर लिफ्ट एस्केलेटर की सुविधाएं होंगी, लोगों को वातानुकूलित वेटिंग हॉल्स मिलेंगे, लाउंज की फैसिलिटी होगी और जैसे एयरपोर्ट पर एक कॉन्कोर्स होता है, डेवलप्ड होता है, उसी तरह का बिल्कुल भव्य उनको बनने के बाद ये दृश्य दिखाई पड़ेगा। जैसे इसका कंस्ट्रक्शन काम कंप्लीट हो रहा है ताकि यात्रियों को दिक्कत नहीं हो, इसमें बैठने की व्यवस्थाएं कर दी गई है, चेयर्स लगा दिए गए हैं। ऐसे ही जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता जा रहा है या फिर जहां पर यात्री सुविधाएं देने की व्यवस्था हो रही है वहां कुछ न कुछ अभी कर दिया जा रहा है, चूँकि पूरे स्टेशन परिसर को तोड़ा गया है और ताकि यात्रियों को दिक्कत नहीं हो उसकी व्यवस्थाएं जहां पर की जा सकती है वो की जा रही है। जो मेन बिल्डिंग टूटा है यहाँ पर वेटिंग हॉल हुआ करता था, इसके लिए एक नया वेटिंग एरिया या कहिए तो वेटिंग शेल्टर बनाया गया है। ये जर्मन टेंट है जिसके अंदर देखिए प्रतीक्षालय का निर्माण किया गया है। यहाँ यात्री अभी प्रतीक्षा करते हैं, जब ट्रेन का समय होता तो फिर वो प्लेटफॉर्म तक पहुँचते हैं। कुल मिला के कहें तो ये पहला ऐसा स्टेशन होगा बिहार में जो आने वाले समय में देश के उन्नत स्टेशनों को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है और अपने पुनर्विकास की एक नई गाथा को लिख रहा है।